सात फेरे। विवेक बेटा, कितनी लड़कियां दिखाओ तुझे, हम तो थक गए भाई रिश्ता भिजवाते भिजवाते। देख, अगर तूने पहले ही कोई पसंद कर रखी है तो साफ साफ बता दे, क्यों अपनी माँ के बुढ़ापे में घुटने दर्द करवा रहा है। देखो मम्मी, शादी कोई दुकान से खरीदा हुआ सामान नहीं है जो पसंद ना आने पर वापस हो जाए। अरे मैं सोच समझ कर शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर मुझे कोई पसंद होती ना, तो क्या आज तक आपकी नज़रों से बची रहती माँ? अच्छा ठीक है, देख आज मैं गांधीनगर जा रही हूँ। शुक्ला जी की बिटिया बेंगलोर में नौकरी करती है। वैसे तो मैंने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन आज एक बार और बात करके देखती हूँ। शायद लड़की शादी के बाद नौकरी ना करने पर राज़ी हो जाए। अरे माँ, लेकिन नौकरी छुड़वानी क्यों है उसकी? देख बेटा, ये मुझे नौकरी करने वाली, आदमियों से बराबरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीधा सा गणित ये है कि औरत औरत होती है, आदमी की बराबरी करने वाली औरतों के घर नहीं बसा करते। आप मुझे बार बार पूछते हो ना, मुझे आपकी पसंद की लड़कियों के रिश्ते पसंद क्यों नहीं आते? तो सुन लीजिए, यही कारण है। इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मतलब क्या है तेरा? कैसी लड़की चाहिए तुझे? मुझे आज के ज़माने की पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लड़की चाहिए। घर में रोटी बनाकर ही खानी है ना, तो मैं कुक लगवा देता हूँ, आप आराम से उसके हाथ की रोटी खाते रहना। मतलब ये तो हद ही हो गई ना मम्मी, कि आपको बेटे की शादी के लिए उसकी जीवन साथी नहीं बल्कि रोटी बनाकर खिलाने वाली कुक चाहिए। अच्छा, तो घर परिवार संभालना, परिवार वालों को खाना बना कर देना एक कुक का काम होता है? ठीक है भाई, ले आओ तुम्हें जैसी लड़की लानी है। हम तो अब तुम्हारे बीच में बोलेंगे नहीं, अपने हिसाब से देख लो। बस कल को जब वो सर पर बैठ कर नाचेगी ना, तो रोते हुए हमारे पास मत आना। अरे मैं क्यों आऊँगा रोते हुए? मम्मी, इस बेंगलुरु वाली लड़की से बात चलाइए, और हो सके तो उसका फ़ोटो और बायोडाटा भी मंगवा लीजिए। मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ बन जाएगी। दोनों अपने अपने जॉब में बिजी रहेंगे तो ज़िंदगी में सुकून रहेगा, क्योंकि पति पत्नी में रोज़ रोज़ की किटकिट भी तभी होती है जब पत्नियाँ पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हैं। विवेक की माँ को बेटे की बातें अच्छी तो कतई नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपने इकलौते बेटे का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, और अपनी सोच और पसंद बेटे पर थोपकर जीवन भर के लिए उसकी गुनहगार नहीं बनना चाहती थी। जैसा कि विवेक को अंदाज़ा था, शुक्ला जी की बेटी दिशा शुक्ला के साथ जल्द ही विवेक की शादी हो जाती है, और शादी के बाद दिशा अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में आने के बाद, मम्मी जी, मुझे ऑफिस से बस एक ही हफ्ते की छुट्टी मिली है। मुझे आज शाम की फ़्लाइट से ही बेंगलोर निकलना पड़ेगा। हाँ, यह बहुत बढ़िया है बेटा विवेक, बहुत सही लड़की चुनी है तूने। तू यहाँ दिल्ली में रहेगा और तुम्हारी दुल्हन वहाँ बेंगलुरु में रहेगी। बस चल चुकी तुम्हारी गृहस्थी तो। अरे मम्मी, क्यों शोर मचा रही हो? उसने बात की है अपने ऑफिस में, 1 महीने के अंदर ऑफिस वाले इसको दिल्ली ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप ना बिना बात परेशान होने लग जाती हो मम्मी। बेटा, तुम अपनी पत्नी से बेंगलुरु में नौकरी करवाओ या लंदन में, हमें इससे क्या मतलब? हमें कौन सा उसके हाथ की रोटियां खाने को मिलेगी? बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी जी। आप ऐसा करो ना, एक रोटी मेकर ख़रीद लो। मैं तो कहती हूँ जो काम इतना सिंपल तरीके से हो सकता है, उसके लिए ज़रूरत ही क्या है 1 घंटे तक किचन में खड़े होकर पसीना बहाने की। हाँ बेटा, लग रहा है तुम्हारे मायके वालों ने सही सिखा कर भेजा है तुम्हें। तुम्हारी मम्मी भी क्या रोटी मेकर में ही रोटियां बनाकर खिलाती थी तुमको? जी मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी मम्मी तो पिछले 5 साल से रोटी मेकर से ही रोटियां बना रही है। मैंने ही उनको समझाया कि मम्मी, इतनी त्याग की मूर्ति बनने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है आपको। चुपचाप ये रोटी मेकर खरीदो और इसमें आराम से रोटियां बनाकर खाओ। ये लो जी, ये है आजकल की बहू, सास को ही पहाड़ा पढ़ा रही है। एक हमारा ज़माना था, सास के आगे आवाज़ भी नहीं निकलती थी बहू की। अब देखो बहू, तुमको जैसी रोटी खानी है खाओ, लेकिन हम तो रोटी मेकर वाली रोटी नहीं खाएंगे। वो कच्ची पक्की अधजली रोटी खाना हमारे बस का तो है नहीं। बेटा बहू 4 पैसे कमाने लगे, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो अपना फ़र्ज़ भूल जाए। परिवार को अपने हाथ से बनाकर भोजन कराना किसी भी औरत का पहला कर्तव्य होता है। बाकी सारी बातें उसके बाद में आती है। मुझे लेट हो रहा है विवेक, मैं शाम की फ़्लाइट की तैयारी कर लेती हूँ। 4 बजे तक मुझे निकलना ही होगा। सास की बातों को बीच में ही छोड़कर दिशा बेंगलुरु जाने के लिए तैयारी करने लगती है। कुछ दिन बाद, माँ मैंने कहा था ना, जल्दी ही दिशा को दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। देखो उसका फ़ोन आया, वो कल वापस आ रही है। उसका ट्रांसफ़र दिल्ली ऑफिस में हो गया है। दिल्ली आने के बाद, अरे विवेक, इतने सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी, चाय बना रहा हूँ।
वो दिशा तैयार हो रही है ना, उसको थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मैंने सोचा उसे चाय और टोस्ट बना कर दे दूँ नाश्ते में, नहीं तो खाली पेट ही चली जाएगी पगली। अरे उसको जल्दी जाना होता है तो सुबह जल्दी उठना भी तो चाहिए। उसे सबके लिए चाय नाश्ता बनाना चाहिए, और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हमारे सपूत बीवी को खाना बना कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बस यही दिन देखने के लिए तो बहू लेकर आए थे हम। मम्मी जी, अगर आपको विवेक के चाय बनाने से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं बिना चाय पिए ही चली जाऊंगी। मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। अरे रुको तो, एक कप चाय तो पी कर जाओ डियर। शुरू शुरू की शादी में तो विवेक पत्नी की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब माँ की कही हुई बातें उसके मन में भी घर करने लगी थी। शर्मा जी की बहू को देख लो, बैंक में मैनेजर है। सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना सब बनाकर टेबल पर रख कर जाती है। हमारी बहू की तरह नहीं कि एक गिलास पानी पीने का सुख भी नहीं है हमें। देखो दिशा, अब तो शादी को भी कई महीने हो गया, तुम्हारा रूटीन भी सेट हो गया है, इसलिए अब सुबह में ना थोड़ा जल्दी उठा करो, और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मम्मी के लिए तो ब्रेकफास्ट बना कर जाया करो। अब ऐसे कब तक चलेगा? उनकी भी एज बढ़ रही है, तुम्हें थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनना ही होगा ना। विवेक, मुझे सुबह 8 बजे निकलना होता है, इसके लिए मैं 6 बजे उठती हूँ, और तुम तो 10 बजे ऑफिस जाते हो। अगर चाय नाश्ता तुम बना दोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और मम्मी जी को ना आदत हो गई ये बात का बतंगड़ बनाने की। ठीक है, उन्हें रोटी मेकर से रोटी नहीं खानी तो ऐसा करो, एक अच्छी सी मेड लगा लो जो मम्मी को रोटी नहीं बढ़िया सी सब्जी भी बना कर खिलाए। और हाँ, उसकी सैलरी की चिंता मत करना। और हाँ, उसके अलावा भी घर के जो भी काम है सबके लिए एक हाउस हेल्प हायर कर लो प्लीज़। ये रोज़ रोज़ के काम के लिए झिकझिक मुझे एकदम पसंद नहीं है। ये पैसों की धोस मुझे मत दिखाओ दिशा। और माँ कोई चिक चिक नहीं कर रही है तुम्हारे साथ, वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। तुम दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो नौकरी कर रही हो। नौकरी करने वाली औरतें घर और नौकरी दोनों एक साथ संभालती हैं। और नई नई शादी की बात थी तो समझ में भी आता है भाई, पर अब तो हमारी शादी को कितने महीने हो गए। जितनी जल्दी तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लोगी ना कि तुम अब एक मैरिड वुमन हो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, एक बात बताओ विवेक, ऑफिस से आने के बाद तुम तो काउच पर पैर रखकर लेट जाती हो, और तुम्हें देखकर तुम्हारी मम्मी भागते हुए तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती है। मैं ऑफिस से काम करके नहीं आती क्या? मुझसे तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि 10 घंटे ऑफिस में दिमाग खपाने के बाद घर में आकर घर के कामों में अपना दिमाग लगाऊं? और अच्छा ठीक है, मैं घर के काम करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि तुम और मम्मी जी मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि सारे काम मैं ही करूँ और घर के सब लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। जब बहू वर्किंग होती है ना तो घर में सबको हेल्प करनी पड़ती है। और हेल्प ना सी, कम से कम अपने काम तो खुद कर ही सकते ना सब लोग। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि घर में किसको कैसे रहना है और क्या करना है। किचन में मसाले और तेल है या ख़त्म हो गया, तुम्हें तो इतना भी पता नहीं होता। चलिए घर में सबको काम बताने। अरे तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नमक आटे तेल का हिसाब रखने के लिए एमटेक नहीं की थी मैंने। जिस तरह से तुम अपने जॉब में बिजी रहते हो, मैं भी अपने जॉब में बिजी रहती हूँ। ये छोटी सी बात तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते विवेक? माना कि मुझे किचन में हमेशा तेल मसाले याद नहीं रहते, तो क्या तुम ये लोड मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? क्या आधी चीज़ों की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर नहीं ले सकते? अगर सब मुझे ही करना है तो फिर शादी करके तुम्हें लाने की ज़रूरत क्या थी? ये सब तो मैं बिना शादी के भी कर सकता था। ओह, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने किचन में खाना बनवाने के लिए मुझसे शादी की थी? ये बात बात पर अपनी नौकरी की धौंस काहे दिखाती हो तुम? ठीक है, छोड़ दो नौकरी, मुझे नहीं करवानी तुमसे कोई नौकरी, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन अब घर में बैठकर घर के काम करो, घर संभालना सीखो बस। आई एम सॉरी विवेक, लेकिन मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं, तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये नौकरी ना कोई मुझे थाली में परोस कर नहीं देकर गया। इस जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल की है मैंने। नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, नौकरी नहीं छोड़ सकती ना, तो मुझे छोड़ दो। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ अब मैं और रहना ही नहीं चाहता, मुझे तलाक चाहिए। विवेक के मुंह से ऐसी बात सुनकर निशा को गहरा धक्का लगा था। अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उसी दिन दिशा सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। बेटा ऐसे कैसे विवेक तुम्हें तलाक दे देगा? हम उससे बात करते हैं, हम उसे समझाएंगे। नहीं माँ, किसी को भी विवेक के आगे हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना है तो अब मुझे भी उसके साथ नहीं रहना। अपने अपने ईगो में चूर होकर ना तो दिशा विवेक से बात करती है, ना ही विवेक दिशा को कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपसी सहमति से दोनों ही तलाक के कागज़ों पर साइन कर देते हैं और उनका तलाक हो जाता है। तलाक के कुछ महीनों बाद
अरे यार विवेक, कहाँ है तू? तू तो बिल्कुल गायब हो गया। अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ। अच्छा सुन, मैंने ना एक गेट टुगेदर रखा है और तुझे उसमें आना ही है। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है। अरे यार, एक सरप्राइज़ है और सारे दोस्त आ रहे हैं, तुझे आना ही होगा। तेरा भी मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रेम के बार बार कहने पर विवेक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पार्टी में विवेक देखता है कि बाकी सभी दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दिशा एक कोने में बैठी हुई अपने ही ख्यालों में गुम है। अरे यार प्रेम, तुमने इस दिशा को भी बुला रखा है? अब मुझे इस पार्टी में नहीं रुकना। अरे भाई, अब तो तुम दोनों का तलाक हो गया है ना। अब तो तुम दोनों के अपने अपने रास्ते हैं। फिर एक दूसरे को फेस करने में ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है? चुपचाप पार्टी एंजॉय कर। मैच्योर लोगों की तरह एक दूसरे को हाय हेलो करो और हाल चाल पूछो। भूलो मत, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, एक्स वाइफ है। और मैंने सुना है कि शायद उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है, जल्दी शादी होने वाली है। तो ठीक कह रहा है, मैंने तो पिछले 8 महीने में कभी उसकी खैरियत जानने की भी कोशिश नहीं की। थोड़ी देर में विवेक जाकर दिशा को हाय बोलता है और उसके साथ ही बैठ जाता है। मम्मी जी कैसी हैं? ठीक है, आजकल बीपी हाई रहता है उनका। मेड तो आती है ना, काम का प्रेशर तो नहीं है ना ज़्यादा उन पर? मेड आती है, लेकिन मम्मी की आदत जानती हो ना, जब तक अपने हाथ से ना कर लें उन्हें चैन नहीं आता। वो तो मैं जानती हूँ। कई बार तो मैं काम कर देती थी, उसके बाद भी मम्मी जी फिर से उसी काम को करती थी। जैसे मैं कपड़े सुखा दूँ तब भी एक ही कपड़ा उलट पुलट करके सुखाती थी। कहती थी ठीक से नहीं फैला है। इतना कहकर दिशा और विवेक हंसने लगते हैं। विवेक और दिशा को अब जैसे पार्टी की सुधि नहीं थी। दोनों ने एक बार बातें शुरू की तो जैसे उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे हमें ना पति पत्नी नहीं, दोस्त होना चाहिए था, शायद हमारी दोस्ती अच्छी चलती। वैसे अभी भी कुछ देर नहीं हुई, तुम चाहो तो हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। विवेक और दिशा एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोस्तों की तरह एक बार फिर से उनकी बातें होने लगती है। कुछ दिन बाद, तुम्हें पता है विवेक, ये अपने आप में बहुत ही अजीब बात है कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी के बाद एक भी दिन नहीं बनी अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता विवेक कि तुम वही विवेक हो जो छोटी छोटी बातों पर सिरे से उखड़ जाता था। हाँ, और यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि तुम वही दिशा हो जो कहती थी कि किचन में खड़े होकर मैं रोटी नहीं बना सकती, घर के काम नहीं कर सकती वो सब मेरा बचपना था। समय सबसे बड़ा टीचर होता है, सब कुछ सिखा देता है। तो शादी कब है तुम्हारी? सबको अपनी तरह समझते हो क्या कि आज रिश्ता तोड़ा और कल नया जोड़ लिया? मेरी कोई शादी नहीं हो रही और आगे भी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या मेरी तरह से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कौन सा रिश्ता जोड़ लिया? मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुम्हारा दोस्त प्रेम तो कह रहा था कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। अरे उसने तो मुझे भी यही कहा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। रुको, इस प्रेम से तो मैं अभी बात करती हूँ, अब वही बताएगा ये सब क्या नाटक है। देखो, मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी मर्जी से नहीं किया, बस तुम दोनों को मिलाने के लिए किया। और मैं मानता हूँ कि मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था, लेकिन इस झूठ के पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बाकी की डिटेल तुम्हें तुम्हारी मम्मी देगी, प्लीज़ उनसे बात कर लो। अब मैं चलता हूँ दिशा, माँ से कुछ बातें जाननी है आज। विवेक जाकर अपनी माँ से बात करता है। मम्मी, आपने प्रेम को कहा था कि वो मुझे दिशा से मिलवाए। आप तो दिशा को कभी पसंद नहीं करती थी ना, फिर आप ऐसा क्यों करेंगी? और क्या वजह थी ये सब करने की? बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कहीं ना कहीं तुम दोनों के अलग होने के पीछे की बड़ी वजह मैं भी हूँ। तुम तो बच्चे थे, लेकिन मैं तो समझदार थी ना। मैंने हमेशा बहू की छोटी छोटी बातों को मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ा कर ही तुझे बताया। ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। अरे मैं बड़प्पन दिखाकर उसकी गलतियों पर पर्दा भी तो डाल सकती थी ना, या फिर माँ की तरह उसे समझा भी तो सकती थी। लेकिन मैंने न जाने क्यों अपनी अकड़ में आकर अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। आखिर तुम दोनों के तलाक से किसका भला हुआ? किसी का भी नहीं। उसके जाने के बाद मैंने महसूस किया कि दिशा कोई गलत लड़की नहीं थी। उसने कभी कोई गलत बात नहीं की। अरे वो यही तो चाहती थी कि वो नौकरी करती है तो हम सब उसका सहयोग करें, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना बेटा। बस इसीलिए मैं तेरे दोस्त प्रेम के पास गई और मैंने उसे अपने मन की सारी बातें कही। प्रेम ने मुझसे वादा किया कि वो फिर से तुम दोनों को मिलवा देगा। अब तू सच सच बता बेटा,
क्या अभी भी तेरे मन में दिशा के लिए कोई भावना बची है? तू समाज के बारे में मत सोचना, दुनिया से तो मैं निपट लूँगी। तू बस ये बता, क्या तू अभी भी दिशा के साथ रहना चाहता है? माँ, मेरे मन की जितनी भी गांठें थी वो सब खुल गई है। मैं अब पूरे दिल से दिशा को अपनाना चाहता हूँ। मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है। पता नहीं मुझे अपने मर्द होने का ऐसा क्या घमंड था। अरे अंधा हो गया था मैं। अपने घर को बचाने के बजाय अपने घमंड को बचाना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। माँ, क्या आपने प्रेम से कहा कि वो मुझे विवेक से मिलवाए? हाँ बेटा, मैं जानती थी तुम मन ही मन विवेक से प्यार करती है, लेकिन तुम दोनों अपने अपने अहम के चक्कर में अपना घर बर्बाद करके बैठ गए थे। तुम्हारा अहम तुम्हें झुकने नहीं दे रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि दिल के कोने में कहीं ना कहीं तुम आज भी विवेक से बात करना चाहती हो, और इसीलिए मैंने विवेक की माँ से बात की और फिर हम दोनों मिलकर प्रेम के पास गए। अगर तुझे मेरी किसी भी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ बेटा। नहीं नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो मेरा भला ही चाहा था, और आपकी बात बिल्कुल सच है। इतने महीने तक विवेक से दोस्त की तरह बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि वो बुरा इंसान नहीं है, और हमारा रिश्ता टूटा उसमें सिर्फ विवेक की गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं दोष तो मेरा भी है ना माँ। मैं शादीशुदा होकर भी शादी की कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी। कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों को करना पड़ता है, तभी घर चलता है। खैर, इन सब बातों की समझ मुझे पहले आ गई होती तो आज मेरे हालात ऐसे ना होते। तभी विवेक अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाता है। बेटा, कोई देर नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम दोनों एक बार फिर अपना जीवन साथ में बिताना चाहो तो। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना दिशा कि एक बार फिर उसी घर में शादी करने से तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी आएगी। मैं वादा करती हूँ बेटा, अब की बार कोई गलती नहीं होने दूंगी। विवेक की माँ की बात सुनकर दिशा दौड़कर अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों परिवारों की रजामंदी से जल्द ही विवेक और दिशा की फिर से शादी होती है, और इस बार वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।